कारणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश बंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास बंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुनो ध्यान से पूजाय श्रुति गावे नित्य करे प्रेम से वो निश्चय निज पावे। जो तृण से ब्रह्मादिक में पूर्ण भरा है आवाहनी उसको देना ही न खरा है। आधार वही है सबका संत बतावे उसको कैसे किस आसन पर बिठलावे। जो स्वयं स्वच्छ है पादे अर्ध से उसकी नित्य करे स्वच्छता चंचल मति है तिसकी। जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे क्या उसे आचमन देकर शुद्ध बतावे। मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है उसका मल जल से धोना यही धुआं है। सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहनावे कितना लंबा चौड़ा दी काम न आवे। जो निरालंब
उपवीत उसे नहीं विधि भी पहना सकता। निर्लेप वस्तु में चंदन कहाँ लगावी, वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे। जो रम्य रूप जिसकी सुंदरता छाई, उसको जड़ आभूषण क्या शोभादाई। जो नित्य तृप्त न वैद्य उसे बतलावे, 10 तीन गुणों का क्या वह बीड़ा खावे। है अनंत जो तीनों गुण नित गाते हैं, जड़ से उसको परिक्रमा देते हैं। जहाँ एक कहे से माया भरम हो जावे, ता नमस्कार ये शब्द भी गोता खावे। अब अवैध है जानना भाग जाता है, फिर वेद जानना किस प्रकार आता है। जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहावे, उसको प्रकाश क्या दीपक से दर्शावे। जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है, उसका शांतर करना ही दृढ़ ब्रह्म है। ऐसे नित्य मायानंद सत्य गौरामी, निज पूजत भगवत दास घाट में ध्यान। राम एक है जगत का कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता चढ़े न सतगुरु द्वार। देख खिलौने खांड के बहुविध मीठो एक, नीर बर्फ दूजो नहीं ऐसो देख दे। गोचर क्षर सगुण है, अक्षर लखियो मिठास। लखने वाला अलख है, तीनों मिलते पास। राम काम दो शब्द हैं, रहे जीव के पास। काम राम को दे लखे, है राम ही को वास। सुख दुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोय। ज्ञानी जन समधी रहे, प्रभु लीला कृत जोय। चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्म राम। चलते में बैठा रहे, सो जानो निज धाम। तृष्णा त्यागी करे सेवा, शिष्य सो सत है कहाँ। निज रूप बिना सेवा लखावे, सतगुरु महान। अस्थि रूप सत नाम है, जाता लख में आए। निश्चय अस जिनके लिए, सो अनन्य पद पाए। नाम रहित जो दृश्य सो, विश्व शंभु स्वभाव।
व्यष्टि नाम में जगत है, भासे अनंत भाव। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोई। जो देखी लख के कहे, मुझसे भिन्न न होए। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। एक चाहो तो सत कहो, सदा प्रेम की टेव। एक चाहो तो सत गहो, गहो प्रेम की टेव। आरती आत्म ब्रह्म की कीजे, तन मन धन सब अर्पित कीजे। आरती आत्म ब्रह्म की। घट घट वासी सर्व निवासी, पूर्ण ब्रह्म सदा सुख राशि। आत्म रूप निश्चय कर लीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। तन मन धन सब अर्पित की। जगमग ज्योत जले दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया न बाती। आत्म अनुभव निश्चय कीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। तन मन धन सब अर्पित की। सब देहन में तुम्हारी गरिमा, तुम हो एक अखंड जन्म। सतचित आनंद निश्चय कीजे, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित की। सब ज्योतन की मैं हूँ ज्योति, मेरी ज्योति सबकी ज्योति। ब्रह्मानंद अमीरस पीजे, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित कीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की। सर्वांग योग का दूसरा अध्याय। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चात स्वरूप, यही ज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का किसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मज्ञान। यहाँ गुरु स्थान योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पाठ से है, जिसको भारत में सुचंद रच के श्री व्यास जी ने सद्बोधा अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाई हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भगवेशनी। ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा,
डूबा चिंता में लखी के, बोले यूं मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पार्थ, अन्याय प्रिय मोहि, सुकीर्ति मिटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे। त्याग के शुद्ध वृत्ति ये, खड़ा हो जा सब कर्म। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार। ये योग्य पूजा के अरिसूदन, ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभकारी, मारूं गुरु तो रज से लपेटे। वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे, जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है। मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही, जीना नहीं कौरव मार के। वे हैं सामने रण के हेतु, अज्ञान के दोष ये समाये। भूला हूँ मैं सो पूछता हूँ, होवेगा जो श्रेय स्थाई। कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध देने। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समिंद्र इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा भरम मोह भारी। संजय बोला, कह के कृष्ण से ऐसा, गुडाकेश परम तप। करूँगा मैं नहीं युद्ध, रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही, दुखी अर्जुन देख के। हे राजन कृष्ण जी बोले, मुस्कुरा के सुवाक्य। श्री भगवान बोले, ना सोचना जो सो सोचे। शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवों की मरे इनकी। ज्ञानी चिंता नहीं करी, पूर्व में मैं नहीं था क्या। क्या तुम राजा ना थे कभी, कि माँ ये सब ही आगे। ना होंगे यह भी नहीं, देही को देह में जैसे। बाले यौवन है जन, वैसे देहांतर प्राप्ति। ज्ञानी जाने फंसे नहीं, मात्रा स्पर्श है दाता। शीतोष्ण सुख दुख की, अनित्य आते जाते हैं। सहते जाओ भारत, सुख दुख एक सा ही माने। जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देवे। ये मोक्ष के योग्य है वही, कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का, आत्म वेता जनों ने। ये दोनों का भेद है लगा, अविनाशी वही जानो। व्यापक जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं। अविनाशी अप्रमेय, नित्य नित्य शरीर। विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं, आत्मा मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा है ना ऐसा। नित्य स्थाई ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देखो मृत्यु आई। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह, छोड़े लखे देह नया सब देह। इसे शास्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके। जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अचेत अदाई है, भीगता सूखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थाई, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको, शोक के योग्य तू।
कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पाठ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है सो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक किसे लखे हैं, आश्चर्य से एक किसे कही हैं, आश्चर्य से एक किसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पाठ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सर्व धर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य क्षत्रिय। यदि इच्छा से मिला पाठ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, सर्व धर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा, कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी, आवेगी फिर हीनता। तेरे समर्थ की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से, हे कौन के इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जय अजय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तो पाठ कर्म, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। कल हमारा चल रहा था जगत की उत्पत्ति, है ना। जगत की उत्पत्ति बता रहे थे, ब्रह्मांड में कैसे हुई है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कभी कहाँ से कह रहे हैं, कभी कहाँ से, अलग अलग मत बताए गए थे। और कह रहे थे इससे सिद्ध हुआ कि जगत पैदा ही नहीं हुआ। अगर सत्य होता तो एक होता उसका, है ना। जो चीज़ नहीं है ना, उसको कोई कैसे ले रहा है, उसको कोई कैसे ले रहा है। अब ये बताने का मकसद क्या है कि अगर जगत नहीं है तो जगत हमें दुखी कैसे कर सकता है। हम ये कहते हैं ना भी संसार में कौन दुख देता है, भगवान तू ही मेरे को सारे दुख देवनी आनी। जब हम ऐसे बोलते हैं तो किसको लेके बोलते हैं, हम संसार को लेकर बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर से हमें लग रहा है कि बाहर वाले हमें दुख दे रहे हैं। अब बाहर जब कुछ है ही नहीं, सब वही एक ही है, वही अपना आपा ही है, तो हमें दुख कौन देगा। कभी अपने आप से कभी राग नहीं हुआ आज तक, ना ही कभी द्वेष हुआ, कभी भी नहीं हुआ अपने आप से। तो इसलिए ये चैतन्य नंद जी महाराज जी भी यही हमें प्रूफ दे रहे हैं। अगर एक चीज़ सत्य होती ना तो उसकी अलग अलग उत्पत्ति ना बताते, अलग अलग जगह से ना बताते। ये हर मत ने उसको अपने अनुसार अलग अलग से बताया है, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। जब सर्व की मति इस विषय में भिन्न भिन्न है तो सिद्ध होता है कि सर्व का तात्पर्य इस जगत को मिथ्या
सिद्ध करने में है, इसकी उत्पत्ति से सिद्ध करने का नहीं। देखो अब क्या सिद्ध कर रहे हैं, वो जगत की उत्पत्ति नहीं सिद्ध कर रहे, अब सिद्ध ये कर रहे हैं कि जगत है ही नहीं, क्योंकि सबके मत अलग अलग हैं। इसलिए उन्होंने मत की सत्यता की ओर ना देखकर जिस किस प्रकार से जगत को असत्य जानकर मन से भुलाया है। अब ये संसार कहाँ पर है? हमारे मन में है ना। हमारा मन में जैसे संस्कार हमारे अंदर, बाहर वैसा संसार। हम अपना बनाया संसार ही हमें दुखी करता है, किसी और का बनाया संसार हमें दुख दे ही नहीं सकता। असत्य कहने से ये न समझें कि सब का नाश हो जाएगा। कहते हैं ज्ञान हो गया, मैंने जान लिया कि है नहीं, है ना। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका बनाया हुआ जगत ही उखड़ जाएगा, मैं उसको उखाड़ के फेंक दूंगी। होगा क्या? जो मेरी अपनी कल्पना में जो मैंने खुद संसार बना रखा था वो खत्म हो जाएगा, वो उखड़ जाएगा। उसका वैसे का वैसे, उस परमात्मा ने क्या बनाया? बाहर जगत, और इस जीव ने क्या बनाया? संसार। उसने अपना संसार बनाया। संसार मिथ्या है, ऐसे तो जगत भी मिथ्या है, पर देखो जब ज्ञान हो जाता है तो ये सारा कुछ तो वैसे का वैसे समूह रहता ही है। पर जो अपने ख्यालों में, हमारी कल्पनाओं में जो मैंने संसार बना रखा था वो नहीं रहता। वो संसार किसके साथ जुड़ा हुआ था? इन 5 भूतों के साथ। जब इन 5 भूतों से दृष्टि ही हटा ली तो वो संसार कैसे रहेगा फिर? अब इसलिए कहते हैं असत्य कहने से यह न समझें कि सबका नाश हो जाएगा, केवल आकार का परिणाम होता है। अब नाश किसका होता है? आकार का। वो आकार है ना, देखो ये आकार है, आकार घिस रहा है, पल पल घिस रहा है ये आकार। ये क्या एकदम ये बूढ़ा हो गया या एकदम इसका बचपन से जवानी में कन्वर्ट हो गया? पल पल में, धीरे धीरे, शनि शनि, और धीरे धीरे देखो ये बदलता जाता है, बदलता जाता है। क्या एक क्षण में ये मृत्यु को प्राप्त हो गया? नहीं, मृत्यु को भी एक क्षण में नहीं प्राप्त होता, वो भी धीरे धीरे प्राप्त होता है मृत्यु को भी। अब इसलिए कहते हैं ये परिणाम किसका निकला? आकार का, जो पदार्थ होगा। क्योंकि जगत वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, जगत केवल शब्द मात्र और मिथ्या है। खाली वाणी में आता है, कहने को आता है नहीं ये। इस शब्द को और इसके अर्थ को जो द्वैत और भेद का कारण है, मन से भुलाकर हम कहाँ बैठे हैं? धोप पे, द्वैत पे बैठे हैं। अब जब तक ये द्वैत को नहीं भूलते, भुलाना पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास। ये 2 दिखते हुए भी हमें दृढ़ता किस पे करनी पड़ेगी? एक पे। जब तक एक पे दृढ़ता नहीं होती, हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। हम फिर ऐसे भटकते रहेंगे, जन्म मरण, ये चक्कर तो हमारा चालू ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि इस शब्द को और उसके अर्थ को जो द्वैत और भेद का कारण है, मन से भुलाकर अद्वैत व निराकार पूर्ण ब्रह्म देखना, इसका नाम परम पद और मुक्ति है। 2 को भूलकर एक को देखना। अब एक क्या देखें? साक्षी, है ना, लाइयो का न जावो, वही अद्वैत को देखना। वेदांत द्वैत की निंदा करता है, 2 को तो उठाता ही नहीं है। पहले जो 5 शास्त्र हुए, उसके बाद 6वां वेदांत हुआ। वेदांत ने एकदम खोल कर रख दिया। किसको खोल के रख दिया? भी जो अब महसूस करते हो सारे अनंत तक आकर रुक गए। आनंद में भी तो कोश है ना, अब उस कोश को भी तो कोई जानने वाला है, जो जानने में आ रहा है।
तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई और है? जो इससे ऊपर है मैं वही हूँ जो सबको जन्माता है। अब इसलिए कहते हैं वो खाली एक के और दो नहीं है, एक की अपेक्षा से दूसरा कहा जाता है। अब उसको शब्दों में कैसे लाएं? कुछ तो शब्द देना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वहाँ पर वाणी मौन ले लेती है। अब आगे शंकावादी की शंका हो रही है, जगत को स्वप्न की तरह और स्वप्न को असत्य माना जाता है। आप क्या, अब पीछे में क्या कह के आए हैं कि जगत क्या है? स्वप्न है ना, वैसे ही मिथ्या है स्वप्न की तरह। अब कहते हैं स्वप्न को तो आप असत्य मानते हो। अब यह शंका है कि स्वप्न अवस्था में जब किसी पुरुष का किसी स्त्री से संयोग हो जाता है तो उसका वस्त्र मलिन हो जाता है, इससे स्वप्न असत्य न होकर सत्य हुआ। अब उसकी ये शंका हो रही है, यदि यह माना जाए कि उस पुरुष को निश्चय हो गया कि मैं किसी स्त्री के संग में हूँ तो वह स्वप्न में भी ना रहा, क्योंकि वो प्रतिक्रिया उसने स्पष्ट की स्थूल शरीर में। तो स्वप्न में तो प्रतिक्रिया कहाँ होती है? सूक्ष्म में ही होती है, स्थूल में तो नहीं होती। अब वो कहते हैं तो फिर उसका जो स्वप्न आप कहते हो मिथ्या है, तो मिथ्या तो ना रहा, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया उसने जागृत में की उसकी। अब इसलिए तो वह स्वप्न भी ना रहा, क्योंकि स्वप्न में कोई वस्तु नहीं होती। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है ना? अब इसका आंसर करते हैं। प्रथम समझना चाहिए कि जगत किसको कहते हैं। अब ये स्वप्न भी हमें बतलाएंगे। पहले तो ये कि जगत किसको कहते हैं, उसके उपरांत यह वाक्य कि जगत स्वप्न की तरह किस प्रकार मिथ्या है। पहले उसने बोला ना, आपने तो कहा कि जगत मिथ्या है ना। अब जगत को आपने बोला स्वप्न है, स्वप्न है, और स्वप्न सभी का अनुभव है कि वो सत्य होता नहीं, स्वप्न अवस्था में ही होता है, जागृत अवस्था में वो रहता नहीं। अब इसलिए पहले कह रहे हैं सिद्धांती कि पहले तो हम ये समझें कि जगत कहते किसको हैं, फिर उसके बाद फिर ये देखें कि स्वप्न की तरह किस प्रकार ये जगत मिथ्या है। पहले तो जगत की पोल खोलें, फिर दूसरे नंबर पे ये देखें कि जगत को जो मैंने स्वप्न बोला वो किस प्रकार मिथ्या है, फिर उसको सिद्ध किया जाएगा। पहले तो जगत की पोल खोलेंगे ना, भी जो मैं स्वप्न जगत को कह रहा हूँ कि जगत स्वप्न की तरह है, फिर मैं उसको सिद्ध कर पाऊंगा। पहले जगत को मैं क्या समझ रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ उसको। जगत पृथ्वी, आकाश, पर्वत, वृक्ष, पशु आदि नाम नहीं, किंतु सर्व के नाम रूप के संकल्पों का समूह है। सारा कुछ जगत में आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा समूह आ गया। और अपना नाम, कुल का नाम, जाति, दूसरे पदार्थों में संबंध तथा शत्रु मित्र, पुण्य पाप, हर्ष शोक आदि के संकल्पों और प्रतीति का नाम जगत है, जिसमें हमने ये सारे क्या छोड़ रखे हैं? संकल्प। अब जो सूक्ष्म अणु उड़ रहे हैं हमें दिखते हैं, त्रिशेणु जिसको हम कहते हैं। देखो जब वो सूरज की लाइट आ रही होती है और दरवाजा की थोड़ी सी विथी में से वो क्रॉसिंग होती है, तो उसमें से देखो त्रिशेणु कितने दिख रहे होती हैं ना उस टाइम हमें। अब ऐसे ही वो क्या है, ये सारे संकल्प हैं, त्रिशेणु, छोटे छोटे अणु इधर फैले पड़े हैं सारे, हमें इन आंखों से दिखते नहीं है, पर ये सारा समूह हम जो ये शरीर लेके बैठे हैं, कैसे लेके बैठे हैं? अणुओं से, है ना। वो छोटे छोटे अणु जुड़ के वो परमाणु बने, पर उससे भी पहले हमारा संकल्प था। ये अणु बनने से भी पहले हमारा संकल्प था। वो संकल्पों से ही तो मैंने ये आकार लिया है अपना। अब जो हम संकल्प छोड़ते हैं वो हमारे फलीभूत होते हैं। कहते हैं ना, भूमि में बीज गेर दो, सीधे या पुट्ठे उगो से।
टाइम पाते हो गो से। अब ऐसी जितनी ये सृष्टि है ये सबके बीज गिरे हुए हैं। अब बीज जहाँ गिरे हैं तो समय पाकर वो सृष्टि फिर उत्पन्न हो गई है अपने संकल्पों के कारण ही। और यह संकल्प आत्मज्ञान से ही नाश होते हैं। देखो जो ये संकल्प है ना ये प्रतीति मात्र है नहीं, खाली भास रही हैं। खुद देखें, हम बताएं केड़ी चीज उवें दे उवें है जो मैंने आज बचपन से लेकर अब तक देखी। कोई भी एक वस्तु को कहें कि ये जैसे मैंने पहले देखी थी ना ये वैसे की वैसी है, कोई विचार करें तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? चाहे हमने सांप की क्यों न रखी हो अपने ट्रंक में, अलमीरा में, पर उसका रूप परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तित हो गई, बदल गई, एक जैसी तो कुछ भी नहीं रही। तो इसका मतलब कुछ भी सत्य नहीं है, ये खाली प्रतीति है। और यह संकल्प का नाश कैसे होगा? आत्मज्ञान से। कैसे? जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है ना, अज्ञान में होते हैं, हमें सारा कुछ सच्चा लग रहा होता है, हमारी वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं बनती कि उसको मैं देख सकूं कि ये सारा नाश हो रहा है, घिस रहा है। आज तक हमें अपना शरीर लगा था घिसता हुआ? कभी भी नहीं लगा। कभी अपनी चूड़ी लगी घिसती हुई जो हम डालते हैं, कभी हमें लगी अपनी चूड़ी घिस रही है ये? पर देखो जब सुनारे के पास लेके जाती है ना, वेट उसका कम होता है, घिसी पड़ी होती है। आज तक उसका कोई कर्ण उठाया हमने नीचे से? वो घिस गया, मैं उसको उठा लूँ, दिखा हमें? अब ऐसे ये शरीर नहीं दिखता घिसते हुए, पर घिस रहा है। तो इसका मतलब ये जा रहा है, ये सत्य नहीं है। कहते हैं ये ज्ञान कैसे होगा, इसको कैसे हम लेंगे, कैसे हमारी बुद्धि के बल निकले? जब गुरुदेव ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, अपने स्वरूप के बारे में बताया। देख बचपन से लेकर अब तक कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बदली ना हो, सारे बदल रहे हैं, पर इनको जानने वाला नहीं बदला। वही जो बचपन में था अब भी वही है, उतना का उतना है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो वैसा का वैसा है। ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब ये पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था। अब जब गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया, फिर उसका हमने प्रैक्टिकल किया, फिर लगा हाँ वाकई जो गुरुदेव आगतेपन हेता ही नहीं है, इससे अलग तो नहीं है। अब कह रहे हैं यही संकल्प आत्म ज्ञान से ही नाश हो जाते हैं, अर्थात इन संकल्पों का समूह जो जगत के नाम से प्रसिद्ध है, स्वप्नवत एकता के संकल्प अर्थात अद्वैत भावना से प्रकट होने वाला है। अब जो ये संकल्प थे ना, ये संकल्प क्या बने? जगत बन गए। अब देखो ये जो जगत बना है, अब संकल्प तो हमने पहले ही बोल दिया कि मिथ्या है, प्रतीति है। अब इसका समूह, संकल्पों का समूह जगत बना, तो फिर जगत क्या हुआ? मिथ्या, प्रतीति, मतलब है, भास रहा है नहीं ये। अगर होता तो एक रस रहता, पर एक रस तो ये रह ही नहीं रहा, हर एक चीज बदली जा रही है। कहते हैं संकल्प अर्थात अद्वैत भावना के प्रकट होने पर जागृत की न्यायी है। जो ये संकल्पों का समूह है, इसको ही हमने जगत का नाम दिया। और स्वप्नवत एकता के संकल्प, अब देखो इस जागृत का और स्वप्न की एकता होती है कि नहीं होती? जो जागृत में हम देख रहे हैं, जो जागृत में हमने देखा, वो क्या निकला? बदलने वाला, वही तो नहीं रहता ना। अब जो हम स्वप्न में देखते हैं, जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वो होता है? वो नहीं होता। और देखो हमें स्वप्न हर बार नया आता है, कभी सेम रिपीट हुआ, बिल्कुल सेम बिल्कुल ना रिपीट हुआ। अब दोनों की एकता हो गई, जगत की और स्वप्न की एकता हो गई। अब यहाँ पे संशय उठेगा, उठ रहे संशय, कोई संशय ये उठेगा, स्वप्न वाला तो एकदम मिथ्या हो जाता है, पर जागृत अवस्था में हम दिया, मैं वो हमेशा हुए देख दिया, घड़ी हुए देख दिया, दीवार हुए देख दिया। देखो जो हमें दिख रहा है ना, वो वैसा है नहीं।
हमने पहले ही बोला है कि क्षण क्षण में ये घिस रहा है, जो हमें इन आँखों से, अपनी आँखों से वैसे दिखता है। देखो हम रोज बच्चे को देखते हैं तो हमें अंतर मालूम नहीं होता। बाहर से बुआ या मासी आएगी फिर बताएगी ये तो बड़ा हो गया है। अब उसने जब देखा इतने दिनों के बाद तो उसको अंतर लगा। जो हम रोज देखते हैं बच्चे को, बच्चा बड़ा तो हो रहा है ना, इतना तो पता है ना हमें, बड़ा तो हो रहा है वो, पर हमें नहीं दिखता। दिखता किसको है? जो बाद में आके दूर से उसको देखता है, इतने दिनों के बाद देखता है। तो इसका क्या मतलब है? बच्चा ने कहा खाली उसी दिन जब मासी या बुआ ने आके देखा उसी दिन उसने परिवर्तन आया। परिवर्तन तो उसको रोज आ रहा था, रोज बदल रहा था वो, पर हमें अपनी आंखों से नहीं दिखा। तो यही देखो, अब ये जो जागृत अवस्था है ये बदल रही है। हमें कब जाके दिखती है? जब बहुत देर के बाद, अब बहुत देर के बाद अपने घर को आके देखो, कहीं बाहर जाओ यात्रा पे, फिर आके देखो, फिर उसका रूप परिवर्तित लगेगा। रोज देखते हैं तो नहीं पता चलता, पर बदल तो रहा है, घिस तो रहा है। अब ऐसे ही वो जैसा स्वप्न था और ये जागृत है, अब एक हुआ कि ना हुआ? दोनों की एकता एक हुई कि ना हुई? होगी दोनों की एकता। अब इसलिए कह रहे हैं, पहले तो यो साको क्लियर थी वे भी जगत किवें स्वप्न है, नाले जगत बनिया किवें, कैसे बना जगत? समूह से, संकल्पों के समूह से जगत बना। और जो ये संकल्पों के समूह से बना वो कोई अपना वजूद नहीं रखता, वो पल पल बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। अब ऐसे स्वप्न का तो हमें स्पष्ट अनुभव है ना, क्योंकि स्वप्न वो दूसरे पल में होता नहीं, जैसे जागृत अवस्था में आते हैं। अब इसलिए कहते हैं स्वप्नवत एकता के संकल्प, अर्थात अब दोनों की एकता हो गई, जागृत की और स्वप्न की। अद्वैत भावना से प्रकट होने पर जो जागृत की न्यायी है निवृत्त हो जाता है। अद्वैत मतलब ये दो नहीं है, ये दोनों क्या है? एक। अब दोनों किसको एक बोला? स्वप्न को और जागृत को। ये दोनों एक है, दो नहीं है। कहते हैं जैसे स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही जागृत में जो हम देख रहे हैं वो भी निवृत्त हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पल पल में जा रहा है ये। इसको लेकर जगत को स्वप्न के साथ तभी हमने उपमा की। अब दृष्टांत क्लियर है भी, कैसे कैसे वो जा रहा है, कैसे स्वप्न और जागृत एक है। स्वप्न की सत्यता के विषय में जो शंका है उसकी निवृत्ति प्रथम स्वप्न के स्वरूप को दिखलाकर ही की जाती है। अब जागृत को हम कैसे बोलें कि ये स्वप्न है? पहले तो हमें अनुभव होगा ना स्वप्न का, है ना। स्वप्न देखो सबका अनुभव है स्वप्न, तो उसको श्री योग विशिष्ट में भी लिया जाता है बार बार, क्योंकि वो डेमो किसी एक का नहीं है, जिसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आता है, जल्दी समझ में आ जाता है। अब इसलिए कह रही हैं कि स्वप्न को ही लेकर हमने यही विषय लिया है और जगत की सत्यता को भंग किया है हमने, कि ये भी है नहीं, खाली ख्यालों में है, संकल्पों में है। और जो स्वप्न निकलता है, हमारा स्वप्न भी कैसे निकलता है? जिसके संस्कार हम जागृत में लेते हैं, जागृत में ही लेते हैं ना संस्कार, तभी वो बाहर आता है हमारा। चार अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया सब जीवों पर आती हैं, पर ये आपस में कभी मिलती नहीं। चार अवस्थाएं जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की और तुरिया अवस्था आती सब पे हैं, पर ये आपस में मिलती नहीं। तीन अवस्थाएं तो सभी पे हैं। चौथी अवस्था जो तुरिया अवस्था है वो अपना पुरुषार्थ करके ज्ञानी, महात्मा, संतों उनके ऊपर आती है ये तुरिया अवस्था, वही इसका अनुभव कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते तुरिया अवस्था का अनुभव।
जब मन की वृत्ति नेत्रों में स्थित होती है तो वो क्या होती है, जागृत अवस्था में वो कहाँ बैठता है, नेत्रों में। और स्वप्न अवस्था में कहाँ बैठता है वो, कंठ में। और सुषुप्ति अवस्था में कहाँ होता है, हृदय में होता है। कहते हैं जब इन तीनों अवस्थाओं को हटा दो तो फिर वो कहाँ है, वो तुर्या, वो अपने साक्षी अवस्था, वो अपना स्वरूप हो गया फिर। अब इसलिए कह रही हैं जब वृत्ति वहाँ से हटकर कंठ में स्थित होती है तो वह स्वप्न अवस्था होती है। और जब हृदय में स्थित होती है तो वहाँ पे वो सुषुप्ति अवस्था होती है। उस समय सुषुप्ति अवस्था को देखो, सुषुप्ति अवस्था हमें कब, सुषुप्ति अवस्था का हम भान कब लेते हैं, अनुभव कब लेते हैं, जागृत अवस्था में। उस टाइम तो नहीं, पता ही नहीं होता उस टाइम तो। जब ज्ञान में स्थित होकर शरीर के संबंध से शुद्ध केवल परमात्म स्वरूप होती है, वही तुर्या अवस्था होती है। तुर्या अवस्था अपने साक्षी का है ना। अब अपने साक्षी में जब हम आ गए फिर हमें किसी का भान थोड़ी होता है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखो जब तुर्या अवस्था में आते हैं तब लगे शरीर क्या ना, उससे शरीर तो रहेगा वैसे का वैसे ही रहेगा, बाहर का जगत भी वैसे का वैसे रहेगा, पर क्या नहीं होगा उस टाइम, जो अपना संसार बनता था संकल्पों के द्वारा उसका नाश हो गया होगा, वो नहीं रहता। इससे स्पष्ट है कि ये चार अवस्थाएं केवल वृत्ति की भूमिकाएं हैं। अब हम देखें हमारी वृत्ति कहाँ कहाँ रुकती है। हम ब्रह्म तो हैं ही हैं, पर हमने अपनी वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति चलानी है, वो जिसको हम तेल धारावत वृत्ति बोलते हैं। ब्रह्म तो हम हैं ही हैं, पर क्या हमारी वृत्ति भी उस ब्रह्म को लेती है कि नहीं लेती। हमारी वृत्ति में क्या चल रहा है, किसको हमारी वृत्ति पकड़ रही है, ये कभी मैंने ध्यान दिया। अगर देखो बाहर जाती है, राग द्वेष होता है हमें किसी से, हम अपने मन का ना खुद निरीक्षण करें। अगर कहीं जाके रुक रहा है, कहीं फंस रहा है, तो अभी चल रहा है, मतलब इसने कुछ विशेषता लाने वाला कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अब अपनी वृत्तियों को देख के ना हम खुद बदल सकते हैं अपने आप को। जितना मैं अपने आप को जानती हूँ उतना सामने वाला नहीं जानता मेरे को। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं अगर खुद बदलना चाह रही हूँ तो मैं अपनी कमियाँ मेरे को दिख रही है ना, उनको निकाल के मैं आगे बढ़ूंगी। मैं ये थोड़ी कहूँगी मैं बिना दे सामने तक चंगी चंगी बन पाऊँगा, है ना, पर मेरे अंदर मन के अंदर वही राग द्वेष चलता रहे, फिर इसमें लॉस सामने वाले का थोड़ी है, अपना ही लॉस है, खुद का लॉस है। और जबकि हम चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है। अब जब लास्ट जन्म है तो सारी पकड़ छोड़नी पड़ेगी, कोई भी पकड़ रखनी नहीं पड़ेगी अपने अंदर, तब जाकर हम ये निवृत्ति कर सकते हैं। नहीं तो प्रवृत्ति तो हो ही रही है, हो ही रही है। अब निवृत्ति हो हमारी बस। अब निवृत्ति कैसे होगी, जिस देख के छोड़ते जाओ, देख के छोड़ते जाओ, ये मेरे काम करनी है, ये मेरे काम करनी है, ये मेरे काम करनी है। नहीं तो हम एक एक चीज को पकड़ लेते हैं। देखो अब घर में भी और बाहर भी हम ऐसे करते हैं, एक एक चीज को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे तो फिर जो पकड़ी हुई चीज होती है ना वो प्रवृत्ति में ले जाती है, वो हमें निवृत्ति में नहीं ले जाती। जो हमारी पकड़ में होती है चीज वो प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगी हमें। फिर मैं तो चाहती निवृत्ति हूँ, निवृत्ति होगी तभी तो मेरा काम बनेगा। इनका स्वरूप बिना संकल्प, अब जो चार अवस्थाएं बताई थी, कहती है इनका स्वरूप बिना संकल्प के और कुछ भी नहीं है। अब ये क्या है, वृत्तियां हैं, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, तुर्या की। अब ये वृत्तियां हैं। अब कहते हैं वृत्तियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तात्पर्य यह है जब वृत्ति नेत्रों में स्थित होकर जागृत अवस्था में जगत को देखती है उस समय स्वप्न और सुषुप्ति दोनों ही नहीं होते। एट ए टाइम एक ही रहेगा, दो तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। और जब वृत्ति कंठ में स्थित होकर स्वप्न अवस्था में
जगत को देखती है, तो उस समय जागृत और सुषुप्ति नहीं होती। स्वप्न में भी तो हम जगत बना लेते हैं, भले ही अपने बिस्तर पे सोए पड़े हैं, लाइट बंद है, पर ये जीव कहाँ प्रकाश में घूम के आता है? सोया कहाँ था? अंधेरे में। घूमा कहाँ? प्रकाश में। जादूगर है कि नहीं? अब देखो, अब उसको कहते हैं ना, भगवान ने कैसे जादू से ये सारा कुछ बनाया है। अब ये जो इतना बड़ा जादू कर रहा है, वो अपना जादू नहीं दिखाई देता। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, वो तो सारा कुछ बना गिंदा है, मैं तो कुछ भी नहीं बना सकता। मैं बोला ब्रह्म किवें थी क्यों? ब्रह्म तो सारा कुछ बना गिंदा है। अब पता चलता है हम कैसे बनाते हैं। हम भी ब्रह्म हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है। अपने आप को समझें, जानें। हम तो अपने आप को क्या समझ के बैठे हैं? ये नाम रूप आकार वाला है ना, ये देह वाला, मरने वाला, जन्मने वाला। अब जैसा हम अपने आप को समझते हैं ना, वैसा हम बन जाते हैं, वैसा हम हो जाते हैं। फिर अगर मैं अपने आप को ब्रह्म समझूंगी तो ब्रह्म बनूंगी। पक्की बात है, करके देख लो ये प्रैक्टिकल। ये दोबारा बताएं, अंधेरे कमरे में बैठे, प्रकाश हुआ, जादूगर, ये दोबारा थोड़ा खोलें। ये देखो, जब हमें स्वप्न आता है, स्वप्न कब आएगा? जब ये सोया होगा। अब जब सोते हैं तो हम लाइट ऑफ करके सोते हैं, अंधेरा करके सोते हैं ना कमरे में। और जब हम लाइट ऑफ करके सोते हैं, तो जब ये स्वप्न लेता है, तो स्वप्न में क्या अंधेरा होता है इसके पास, या लाइट होती है? स्वप्न में जब घूमने जाता है बाहर, वो लाइट हुई ना अंदर की। अंदर की तो हुई, जो इसने जगत बनाया स्वप्न में, वो वाला जगत भी तो प्रकाश में बनाया। जबकि सोया कहाँ था? ये अंधेरे में। और अंदर वाला प्रकाश इसने खुद बनाया, जो इसने खुद बनाया, तो उस टाइम उसको ये थोड़ी पता होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उस टाइम तो उसको क्या लग रहा होता है कि मेरी जागृत अवस्था है, वैसी की वैसी अवस्था है। अब उस अवस्था में उसके पास प्रकाश होता है कि अंधेरा होता है? प्रकाश होता है। अब ये जादूगर हुआ कि ना हुआ, सोया अंधेरे में, काम इसने प्रकाश में किया। स्वप्न के अंदर भी, हाँ, स्वप्न के अंदर भी प्रकाश में किया ना। नहीं तो जब जहाँ सोया था अंधेरे में, तो इसको तो दिखना भी नहीं चाहिए स्वप्न में अवस्था में तो। पर उसको पता नहीं है। अब है नहीं, पर जादू देखो ना उसका, जादू पे दृष्टि क्यों नहीं जा रही? जादू देखो कैसा उसने जादू किया है ये। अब ये जादूगर कौन है? जो हम कहते हैं कि वो ब्रह्मा तो सारा कुछ बना लेता है, हम तो कुछ बना नहीं सकते, मैं परमात्मा की हूँ, मैं ब्रह्मा की हूँ, है ना। शंका थींदी है ना। अब वो शंका दा निवारण थींदा पे। उसको पता नहीं है ना, स्वप्न में सारा कुछ हो रहा है, तो उसको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है उसको? वही सच लग रहा है ना। वो ये थोड़ी देख रहा होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। सारी सृष्टि बना ली ना उसने, वो सच्ची सच्ची बना ली ना उसने। तो नहीं लगती ना सच्ची, सुबह कहता है ना, उस टाइम तो उसको सच्ची लग रही होती है। जब आप स्वप्न देखते हो, तो उस टाइम क्या देखते हो आप? सच लगता है वो प्रकाश में, प्रकाश उसका अपना है, अपना। अब प्रकाश उसका अपना है, अपने प्रकाश से तो वो स्वप्न देखेगा। कैसे देखेगा वो? पर पता नहीं है ना। पर पता, यही तो उसकी जादूगिरी है। है जादू। हाँ, देखो कैसा जादूगर, ये खुद वही अपनी सृष्टि बना रहा है। हम कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि बना सकते हैं, वो तो इन्ने बड़े महान हैं, असा छोटे मोटे जीव असा क्या कर सकते? सारी तुलना परमात्मा नाल किवें थी सकती है? हुण दसो परमात्मा इनसे की कहनी इनसे, असा भी तो अपना कितना बड़ा जादू, पर अपनी दृष्टि कहनी वेंदी हूँ जादू ते, है ना। हम देखें तो पता चले ना हमें, हमारी दृष्टि तब रुकेगी अगर हमें कोई जनवाएंगे तत्वज्ञ गुरुदेव, तभी हम देख पाते हैं। नहीं तो जो आज तक वो शंका हो रही थी कि मैं परमात्मा की हूँ, मैं भगवान की हूँ, मैं तो एक नखून नहीं बना सकता, और तुसा नखून को छोड़ो, तुसा इतनी बड़ी सृष्टि भी बना दो, कितना बड़ा हम बनाते हैं, है ना। पर वो जानते नहीं है कि ये रचना मेरी थी, ये चित्रकार मैं खुद ही था। हम तो उसको बनाई बैठे, जबकि उसकी मूर्ति भी बनाने वाले हम बनाकर फिर उसको पूज रहे हैं। अब गुरुदेव तो हमें सीधा डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, वो कहीं से घुमा के नहीं पहुँचा रहे, वाया वाया करके नहीं पहुँचा रहे। कह रहे तो डायरेक्ट देख, तो खुद वो हैं,
अब जब मैं खुद डिठा मैं वो हाँ बोला देखो मजा आमदा कि कहनी आमदा, वाह भाई वाह मजा आ गया, मैं तो ब्रह्म बन गई। अब देखो दृष्टा सृष्टि है, वो देखेंगे तभी बनेगी ना, जब हम देखते ही नहीं, हम तो दृश्य में लय हो जाते हैं। जब हम दृश्य में लय हो गए तो फिर तो वही दृश्य, दृश्य तो असत्य है ना। मैं सत्य हूँ, ये शरीर भी मेरा असत्य है, मैं सत्य हूँ। जब मैं अपने असली स्वरूप को देखूंगा तो मेरे को भान होगा ओ तो मैं ऐसा तो दोस्त इनसे वो मेरा पक्का यार है, और मेरे को तो 1 मिनट दूर नहीं रह सकता। यारी तो उसके साथ होती है ना जो 1 मिनट भी हमसे दूर ना हो। तो अब देखो वो मेरे से 1 मिनट के लिए भी दूर हुआ ना हुआ ना, तो हम दोनों की एकता है। अब हम दोनों एक हैं, हमारी पक्की यारी है, बोला छींको क्यों जाम दूं बीच में, फिर इस भूत को क्यों ले आते हैं 5 भूते के पुतलों को, इसको अब छोड़ दें, ये सच्चा भी नहीं है, अपना साथ भी नहीं निभाने वाला हमारे साथ, धोखा कब दे जाए पता नहीं, पर जो हमारा साथ निभा रहा है ना उसके साथ अब पक्की यारी हम भी कर लें। और बेचारा हाथ अगो कितनी खड़ा है, ऐसा ही नहीं पकड़ दें से कंजूसी से, अपनी मुट्ठी नहीं खोल दे ऐसा है ना, मुट्ठी खोलू ताई उनको पकड़ सो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।